नहीं, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा भी यहाँ भी है, क्षेत्रीय मुद्दा भी। शासन, स्वच्छ शासन, प्रशासन। अब विकास तो हुआ है, प्रत्याशी से भले नाराजगी हो, लेकिन योगी मोदी जी के चेहरे पे सब लोग वोट बीजेपी को देंगे। गोरखपुर में चुनाव अंतिम चरण में है। हालांकि अंतिम चरण में होने के बावजूद भी यहाँ पे चुनाव से संबंधित सरगर्मियाँ कम होती दिख नहीं रही हैं। हम इसी को भांपने के लिए एक गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम है पिपरौली खुर्द और यहाँ पे एक दलित बस्ती है। इसी दलित बस्ती में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का इन लोगों का मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय मुद्दा है कि या राष्ट्रीय मुद्दा है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके ये लोग मतदान करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? कृष्ण प्रताप सिंह। अच्छा, यहाँ जो अब मतदान होगा, यहाँ की जनता किस मुद्दे पर जो है मतदान करने का विचार कर रही है? यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा हावी है या राष्ट्रीय मुद्दा? नहीं, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा भी यहाँ भी है, क्षेत्रीय मुद्दा भी। शासन, स्वच्छ शासन, प्रशासन। अब विकास तो हुआ है, प्रत्याशी से भले नाराजगी हो, लेकिन योगी मोदी जी के चेहरे पे सब लोग वोट बीजेपी को देंगे। यहाँ जो चुनाव लड़ेगा, यहाँ जो प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ के लोगों का, उन प्रत्याशियों को आप किस नज़र से देखते हैं? प्रत्याशी से तो नाराजगी है, हाँ। क्योंकि जो विकास हुआ है वो शासन से सब विकास हो रहा है, अच्छा। किसी के व्यक्तिगत कहने से नहीं। हाँ। हमारा एक और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, हाँ। ये जो आर्मी का वो बंदा है छताई पुल से लेके, हाँ। उसको जनहित में बनवाया जाए। हाँ। और यहाँ गीडा का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। अच्छा। ये किसानों के नाराजगी है, अच्छा। सर्किल रेट बढ़ा नहीं आज तक। ये क्षेत्रीय मुद्दा हुआ एक तरह से। हाँ। कहा जाए तो हाँ, यहाँ पे एक बांध बनना चाहिए, यहाँ का सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मुद्दे को जो उठाए उसे आप मतदान करेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ जो शासन प्रशासन है, हाँ। विकास हुआ है, हाँ। और योगी मोदी के चेहरे पे हम लोग मतदान करेंगे। तो मान लीजिए कि योगी मोदी तो बीजेपी का चेहरा है, जी। तो आपको क्या लगता है कि पूरा क्षेत्र जो है सांसद को दरकिनार करके जो है सीधे उसी चेहरे पे मतदान कर? अधिकतर लोग परसेंटेज में यही है। हाँ। हाँ, सांसद के नहीं, हाँ। बस मोदी योगी जी के चेहरे पे लोग मतदान करेंगे। अच्छा, जो सांसद का 5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा कार्यकाल उसे आप देखते हैं? भाई हम तो कभी देखे नहीं। उसके बाद जब चुनाव अगला बार लड़े थे, हाँ। वही जुलूस निकला था इस गांव से, अच्छा। कभी देखे थे। उसके बाद मेरे गांव में 5 साल हुआ, कभी नहीं आए, आए ही नहीं 5 साल? कभी नहीं आए। चुनाव प्रचार के दरमियान जो पिछली बार आए थे उसके बाद अभी तक नहीं आए? कभी नहीं आए। अगल बगल आए होंगे, मैं नहीं बता सकता, हाँ। लेकिन मैं नहीं देखा हूँ मेरे गांव में आए। हाँ, हाँ। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है या जो है बसपा है या कांग्रेस है, तो इन सब पार्टियों का जो है आप मैनिफेस्टो देखे हैं, उनका कामकाज वो क्या जो है दावा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, उनके बारे में कभी कुछ सोचा है आपने? नहीं, सपा का एक बार हम लोग सरकार देखे हैं यहाँ पे, कितनी गुंडई थी। तो अब कैसे उनको वोट हम देंगे? जहाँ परिवार का पूरे संख्या परिवारक है, एक ही परिवार के 24-25 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम सपा के जाए? वही हाल कांग्रेस का है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी है। तो हम क्यों जाएं? हम तो सिर्फ मोदी या योगी जी को वोट देंगे। तो वो लोग दावा भी तो कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बिजली फ्री करेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, महिलाओं को जो है पैसा देंगे, बेरोजगारों को जो है पैसा देंगे। तो वो सब जो है दावे आपको कैसे दिखते हैं? नहीं, दावे खोखला दावा है। हाँ। पैसा नहीं आएगा, बिजली फ्री देंगे। बिजली इतनी महंगी बनती है, हाँ। सब लोग बिजली फ्री कर देंगे, उसका बिजली कहाँ से आएगा? अच्छा। भारत जैसे देश में बिजली कहाँ से आएगी? सब लोग रेवड़ी बांट देंगे। हाँ। मान लीजिए लोक कल्याण का है, राशन फ्री है, ये सही आता है। हाँ। बिजली सब्सिडी दीजिए, वो समझ में आता है। राशन पे तो वही लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। तो सब विपक्ष की पार्टियां अपना याचिका दायर कर दें कि हम कोई भी रेवड़ी नहीं देंगे। तो भाई एक पार्टी की राशन कैसी कर रहे हैं, 1 लाख रुपया हम देंगे, कहाँ से पैसा आएगा? केजरीवाल तो दे रहे हैं मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दिल्ली तो में। दिल्ली पूरे भारत का क्रीम है, सबसे ज्यादा राजस्व दिल्ली में आता है। अच्छा। वहाँ कितनी बड़ी 6 संसदीय क्षेत्र है, 6 लोकसभा क्षेत्र है, 7। ये 80 है। 6 80 की तुलना कैसे आप करेंगे? हाँ। यहाँ यूपी में कैसे बिजली फ्री कर देंगे? अब क्या आखिर शराब घोटाले में जेल में गए, वो तो कह रहे थे नाम आ जाएगा हम इस्तीफा दे देंगे। क्या हुआ? तो हरीनीत कर दिए। क्यों जेल गए? उनके सारे मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी संजय सिंह जमानत पे है। क्यों गए आखिर जेल में? वैसे आते थे अन्ना का आंदोलन हाईजैक करके कि नाम आते ही इस्तीफा दे देंगे। क्यों नहीं इस्तीफा दिए? जेल से शासन चलाया जाता है, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, जो मोदी की गारंटी की जो बात हो रही है बार बार, तो वो गारंटी गांव में पहुंच रही है? कौन सी गारंटी? आखिर आयुष्मान योजना का लाभ गाँव में पहुँच रहा है। बिजली सब जगह आ रही है। अगर खराब ना हो तो बिजली हर जगह उपलब्ध है। पहले गैस के लिए हम लोग 4-4 बजे लाइन लगाते थे, अब 4-4 5-5 एजेंसी वाले गांव पे टहलते हैं गैस के लिए। पानी हर जगह शुरू हो गया, हम लोग के यहाँ भी वाटर सप्लाई हो गया है अंदर से, अभी चालू नहीं हुआ है। तो क्या चाहिए? यही गारंटी चाहिए। हाँ, एक चीज नेताओं से निवेदन है,
जो प्राइवेट स्कूलों में लूट खसोट हो रहा है उस पे सभी नेता ध्यान दे। हाँ। आज तक किसी नेता को देखे हैं शिक्षा के मुद्दे पे आवाज उठाते हुए? ज्यादातर प्राइवेट स्कूल तो नेताओं के ही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं विपक्ष वाले, इसी संशय लगता है हाँ। क्यों नहीं उठाते हैं वो मुद्दा शिक्षा का, जहाँ सबके बच्चे पढ़ लें। प्राइमरी के नाम पे, प्राइमरी में बगल में विद्यालय है, जाइए 7-8 टीचर हैं, 2 लाख 3 लाख वेतन आता है, अब बच्चे हैं 10-15। कहाँ बच्चा विकास करेगा शिक्षा के क्षेत्र में? हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जानते हैं ना, अपने कम खाते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना पैसा लग रहा है। तो जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है? वो क्या बता रहे हैं, 7-8 कर्मचारी अध्यापक है, 15-20 बच्चे हैं, रजिस्टर में 150 है। लूट खसोट है। कोई अधिकारी या कोई विपक्ष की पार्टी का मुद्दा उठाता है? ये तो इसी गवर्नमेंट में जिसमें योगी मोदी की बात कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट में ये मुद्दा है, लेकिन कोई विपक्ष का, मान लीजिए सब लोग ये अच्छा मुद्दा उठाते तो जनहित में फायदा रहता। अगर हम आपको अगर 2-3 मुद्दे की बात करें तो इस क्षेत्र के जो है 2-3 मुद्दे आप गिनवाएं जिसको जो है सांसद तक पहुंचाया जाए। ये बंधा बन जाए। कहाँ से कहाँ तक बंधे? वो आमी हमेशा बाढ़ का पानी चला आता है। अच्छा। आमी वाला बंधा। हाँ। उसके बाद गीडा का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। अच्छा। तो और यहाँ पे जैसे शिक्षा के बारे में ध्यान दिया, जैसे गोरखपुर में एक IIT या IIM स्थापित हो जाए। अच्छा। तो शिक्षा का हब बन जाएगा, यहाँ पूरे पूर्वांचल के लिए लाभ हो जाएगा। अगर महंगाई कोई फैक्टर नहीं रहे अभी? नहीं, फैक्टर है, लेकिन मजदूरी भी तो बढ़ी है। बताइए, राजगीर की मजदूरी 600-700 हो गया है। नहीं तो सभी राजगीर तो है नहीं। मान लीजिए जो MA किया हो, जो BA किया हो, वो जो है कैसे जो है जिएगा? वो जो है राजमिस्त्री का तो काम कर नहीं देखिए, पाएगा। करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। अब जो कुर्ता पहनने नेता बनने लगे उनके काम के लिए अकाल है। पढ़े लिखे लोग अब मजदूरी अगर करने लगेंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये दावा तो करना गलत है कि उनकी जो है 700 मजदूरी हो गई है। पढ़े लिखे आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, अच्छी जो है शिक्षा दे रहे हैं, कम खा रहे हैं, आपने ही कहा। अगर आगे चल करके उसे अगर रोजगार न मिले, नौकरी न मिले, तो आप उसे कहेंगे कि जाओ जो है राजगीर का काम करो? नहीं, तो सरकारी नौकरी ही एक रोजगार है। नहीं, और भी तो रोजगार है प्राइवेट सेक्टर। कोई सरकार या विपक्ष का सबको सरकारी नौकरी दे सकता है? बुलाइए जितने पढ़े लिखे यहाँ बेरोजगार है, मैं उनसे पूछूं कितनी तैयारी। बिहार के एक मंत्री जो हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव नाम है, उनके बारे में क्या? अच्छा, ये बताइए, 1 करोड़ रोजगार देंगे, न्यूनतम वेतन गवर्नमेंट का 1800 पे बैंड है, उनका महंगाई जोड़ लिए लगभग 40,000 पड़ता है। 40,000 1 करोड़ गुणा कर लीजिए, उनको तेजस्वी यादव को नहीं पता होगा कितना होगा, कहाँ से देंगे वो वेतन? जनता से तो यही कर रहे हैं। नहीं, जनता से हम कह दें, हम भी मुख्यमंत्री के दावेदार, हम 3 करोड़ रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश में। फिर मान लीजिए इसी बात को, हम पढ़े लिखे हैं ना, 1 करोड़ का वेतन कहाँ से आएगा? 40,000 गुणे 1 करोड़ जोड़िए, कितना होगा? पूछिए तेजस्वी यादव से, कहाँ से देंगे पैसा? कहाँ से देंगे बताइए? नहीं दे पाएंगे। कहाँ देंगे आप ही बताइए? उन्होंने कुछ नौकरियां दी हैं जब कार्यकाल में थे। अरे भाई, ये शिक्षा विभाग में दिए हैं, हमारे यहाँ भी कई लड़के सेलेक्ट हुए हैं। अभी बिहार में जाइए, देखिए क्या कई लोग छोड़ के चले आए। रीजन छोड़ के आने का? अब वही 17 साल का फिर जंगल राज। अब तो मान लीजिए नीतीश जी हैं, भाजपा वाले हैं, जब तक रहते हैं शासन प्रशासन सही रहता है, तो वही जंगल राज फिर हो जाता है। सपा ने प्रत्याशी उतारा है काजल निषाद को। काजल निषाद दावा करती हैं कि हम क्षेत्र में जो है घूमते हैं, क्षेत्र में हम मेहनत करते हैं। तो अभी काजल निषाद का आना हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, आई थी 1 हफ्ता पहले, लेकिन इस गांव हम नहीं देखे। अगल बगल के जो उनके जात के वोटर है वहाँ आई थी। अच्छा, मतलब निषादों में वो जो है ज्यादा। हाँ, अब हम तो नहीं जानते यहाँ कोई देखा हो काजल निषाद को। यहाँ जितने लोग हैं फोटो में भले देखे हो, रियल में नहीं देखे हम। रियल में नहीं देखे। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है गांव के शिक्षित व्यक्ति हैं और इनकी बातचीत से ही जो है पता चलता है कि ये जो है शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। पूरी परिस्थिति को, पूरे परिदृश्य को इन्होंने जो है बताने का और समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।